हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है हम चल रहे हैं इकोनॉमिक की क्लास लेने। ठीक है, पहला जो है इकोनॉमिक की क्लास है। सिविल सर्विस और जो है वनडे एग्ज़ाम की सभी परीक्षाओं को दृष्टिगत ध्यान देते हुए ये क्लास जो है संचालित की जा रही है। आइए चलते हैं, देखते हैं। लेकिन पहले इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले जो है उसके जो है अर्थशास्त्र जो इसका विज्ञान है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्थव्यवस्था के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि अर्थशास्त्र में आया कब और कैसे क्या हुआ सिस्टम, तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में जब कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक पुस्तक थी, यानी ये आई थी कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित है। राजनीति और इसमें अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के बारे में भी बताया गया है, उससे संबंधित थी। कौटिल्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहते थे, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तब जा कर के चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, इन्हीं के समय में जो है अर्थशास्त्र आया। ठीक है, यही लेकर आए थे अर्थशास्त्र की पुस्तक, इन्हीं की रचना है। उसके बाद में क्या हुआ, जो अरस्तु थे, अरस्तु की एक पुस्तक है इकोनॉमिका। इसमें जो है अरस्तु ने क्या कहा है कि जो है अर्थशास्त्र क्या है? एक प्रकार से गृह प्रबंधन है। ठीक है, यानी घर का प्रबंधन, यानी कोई भी राज्य है, देश है, जिला है, कोई भी चीज़ है, वहाँ का जो प्रबंधन होता है या घर है, तो उसी को बोलते हैं क्या? गृह प्रबंधन। तो गृह प्रबंधन की जो संज्ञा दी थी, ये किसने दी थी? अरस्तु जी ने दिया था। अब देखिए इसके बाद में क्या है कि वणिकवादी आ गए। वणिकवादी ने क्या कहा भैया? वणिकवादी के क्या सिद्धांत थे? तो ये जो थे वणिकवादी जो थे, उच्च राष्ट्रवादी प्रकृति के क्या थे? अर्थशास्त्री थे। ये जो थे उच्च राष्ट्रवादी प्रकृति के व्यक्ति थे, ये अर्थशास्त्री थे। ठीक है, वणिकवादी लोग। और उसके बाद में ये सारे चीज़ हुआ, तो आपका जो है जब आधुनिक चल रहा था, तो आधुनिक काल में जो है 1776 ईस्वी में, ठीक है, 1776 ईस्वी में एक पुस्तक आई एडम स्मिथ की। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। तो एक पुस्तक आई एडम स्मिथ द्वारा 1776 ईस्वी में। इसमें जो है अर्थशास्त्र का इसी पुस्तक द्वारा क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, अब जन्म हो गया तो इन्हीं को क्या कहा गया? इन्हीं को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। तो कोई पूछ ले कि एडम स्मिथ क्या कौन थे, तो ये अर्थशास्त्र के जनक थे। या ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि कब आया था, तो 1776 ईस्वी में अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था। अब जो एडम स्मिथ थे वो क्या थे? एडम स्मिथ जो थे प्रतिष्ठित विचारधारा के संस्थापक भी इनको माना जाता है कि जो प्रतिष्ठित विचारधारा थी, इनके संस्थापक कौन हैं? एडम स्मिथ जी हैं। अब इनके कई सारे जो है प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थक भी हुए। कौन कौन से? डेविड रिकार्डो जो थे, माल्थस, जेबी से, जेएस मिल, पीगू, इरविंग फिशर। ठीक है, तो ये जो थे क्या थे? ये जो आपकी यहाँ विचारधारा प्रस्तुत की गई थी, प्रतिष्ठित विचारधारा, इसके क्या थे? समर्थक ये लोग हुए। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये सारे समर्थक हो गए, अर्थशास्त्र जो है आ गया एडम स्मिथ के द्वारा 1776 ईस्वी में। फिर उसके बाद में अर्थशास्त्र को जो है दो भागों में डिवाइड, अर्थशास्त्र देखा जाए तो पहले इसका जो है परिभाषा, डेफिनेशन देख लें। तो अर्थशास्त्र किसे कहेंगे? अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ मीन्स क्या होता है? धन या संपत्ति। ठीक है, धन या संपत्ति। शास्त्र एक प्रकार से टर्मिनोलॉजी है, जो है इसको बोलते हैं साइंस, यानी विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, उसी को शास्त्र कहा जाता है, जो विज्ञान से कहीं कहीं रिलेट करता हो। तो धन और संपत्ति का जो शास्त्र है उसी को हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे। अब यहाँ पे कई सारी प्रमुख पुस्तकें उस समय आई। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र आया भाई तो पुस्तकें आएंगी, लोग उसके बारे में कुछ न कुछ कहेंगे, अपने वाक्य देंगे। ऐसे मान लो क्या हुआ, आपके घर में कोई सामान आया तो जितने भी लोग हैं कुछ न कुछ कहेंगे, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो ये है, तो कुछ न कुछ कहेंगे ही ना। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र जो है चर्चे में आ गया एडम स्मिथ द्वारा। तब लोगों ने कहना स्टार्ट किया, लोगों ने पुस्तक अलग अलग लाना स्टार्ट किया अर्थशास्त्र पे। ठीक है, तो कौन कौन सी पुस्तकें आई और क्या क्या कहा गया अर्थशास्त्र के बारे में, उसको जान लेते हैं। पुस्तकों के बारे में देखते हैं। तो एक पुस्तक आई, देखिए प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा पुस्तक आई, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस।
नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, एक इसके द्वारा आई, ये जो है आपके रॉबिन्स साहब द्वारा आई। ये क्या थे, ये सब जो है अर्थशास्त्री थे, तो ये अपना अलग अलग जो है विचारधारा बताते थे कि ये अर्थशास्त्र को ये है तो ये है तो ये है। अभी विचारधारा भी बताएंगे क्या क्या इन्होंने लिखा है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो दूसरे देखिए फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये जो है सैमुअल्सन जी ने कहा कि जो है, अच्छा सैमुअल्सन जी की पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है, प्रोफेसर सैमुअल्सन। फिर पुस्तक आई आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर मार्शल द्वारा जो 1890 में, तो आई क्या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके द्वारा प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। फिर है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, W रोस्टो, ठीक है। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो कोई न कोई पायदान होता होगा, कोई न कोई क्या होता होगा, पायदान होता होगा। रोस्टो साहब बहुत जानकार थे अर्थशास्त्री में, ठीक है। इनकी अगर आप पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के स्टेज, जैसे मान लीजिए सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ना है तो उसके स्टेज होते हैं, तो इकोनॉमिक कैसे ग्रोथ होती है इसके भी कहीं कहीं तो स्टेज होते हैं। तो उस स्टेज को जो है डिफाइन करने का काम किन्होंने किया, और जो है रोस्टो साहब, W रोस्टो साहब ने किया। तो इसके बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद में आई प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्रोफेसर M विश्वेश्वरैया, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया जो किसने लिखी, विश्वेश्वरैया साहब जी ने लिखी। फिर दास कैपिटल क्या है, कार्ल मार्क्स का है, बच्चे जानते हैं। दास कैपिटल के बारे में सभी को पता है कि दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू एंड कैपिटल, J.R. हिक्स द्वारा 1936, ठीक है। तो J.R. हिक्स द्वारा एक पुस्तक आई, वैल्यू एंड कैपिटल आई। फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आई 1867-68, आपका दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है पुस्तक लाया, उन्होंने जो है इसमें बताया धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। यही कहे थे कि जो है यूरोप वाले क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ से जो ब्रिटेन के हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, धनों को यहाँ से ले जा कर के अपने जो है यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो धन का जो है निकासी सिद्धांत, धन को कैसे निकालना है, इनकी थ्योरी है, ठीक है। तो इस थ्योरी को इन्होंने प्रतिपादित किया था। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, प्रोफेसर किन्स 1936 में, ठीक है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो आया था प्रोफेसर किन्स द्वारा 1936 में। फिर आया ट्रेजरी ऑफ मनी, ठीक है, ये भी प्रोफेसर किन्स द्वारा 1929। फिर आया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, R.C. दत्त 1901 में इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आपको टाइम मिले तो यह पुस्तक जो है पढ़नी चाहिए। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त 1901 में। अब देखिए ये तो सारी पुस्तकें थी इम्पोर्टेंट की कौन कौन से अर्थशास्त्र की प्रमुख जो है पुस्तकें हैं, ठीक है। अब किसने क्या कहा, क्योंकि जो पुस्तक आएंगी उसके बाद विचारधारा उत्पन्न होगी। जैसे मान लिया कि आप मोबाइल लिए, एक मोबाइल ले लिए 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का। अब घर के कई लोग रहेंगे ना, तो घर के लोग कमेंट करेंगे उस पर, बहुत बढ़िया है, तो ऐसा है, तो वैसा है। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी अर्थशास्त्र पे क्या किया, कमेंट किया। इसने क्या कहा है, इसको बोलते हैं कमेंट करना। तो कहा भैया देखो, एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो थे, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, धन का एक प्रकार से विज्ञान है, वही क्या है अर्थशास्त्र है। यानी किसने कहा था, एडम स्मिथ ने। फिर आ गए प्रोफेसर JB साहब भी देखिए, ये भी तो कुछ कहेंगे। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा जो धन से संबंधित है। एक कथन इन्होंने कहा, अर्थशास्त्र जो है ज्ञान की ऐसी शाखा है जो मेनली क्या है, धन से संबंधित है। प्रोफेसर JS गिल आए, उन्होंने कहा मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। यानी जो JS गिल साहब आए, उन्होंने कहा जो अर्थशास्त्र है क्या है, मनुष्य से संबंधित धन का क्या है, विज्ञान है। उसके बाद में फिर चाणक्य आ गए। चाणक्य को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। चाणक्य की पुस्तक है चाणक्य नीति, जिसको पढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। हमने तो बहुत पढ़ी है, और अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो 2-3 साल 4 साल इतना मोटिवेट रहेंगे, और इतनी चीज़ें उसमें दी गई हैं कि क्या बताएं अब, ठीक है। एक एक चैप्टर वाइज लिखा है, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, स्त्री पे, पुरुष पे, काम वासना पे, सारी चीज़ें जो है पूरा एकदम डिटेल में जो है दे दिया गया है पूरी, ठीक है। हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बुके, मित्र शत्रु सबका बताया गया है, प्यार मोहब्बत सब, ठीक है। तो चाणक्य ने क्या कहा कि
धर्म, सदाचार और आनंद जो है धन से मिलते हैं। याद रखना चढ़ की बातें, धर्म, सदाचार, ठीक है, और आनंद किससे मिलते हैं भैया? पैसा, धन से ही मिलते हैं। क्या पैसा ही धन है? कमेंट करके बताओ। प्रोफेसर मार्शल आय, इन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण का शास्त्र है। यानी अर्थशास्त्र, प्रोफेसर मार्शल साहब कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान तो है ही, उसके साथ साथ मानव जो है कल्याण का भी एक प्रकार से शास्त्र है। रॉबिन्स शायद उन्होंने कहा अर्थशास्त्र जो है चुनाव का विज्ञान है। रॉबिन्स ने क्या कहा? अर्थशास्त्र जो है क्या है? चुनाव का विज्ञान है। फिर कार्ल मार्क्स आ गए, इन्होंने कहा अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो अर्थशास्त्र है इसका जो है उद्देश्य क्या है कि मानव समाज की कैसे प्रगति हो रही है उसके जो है उद्देश्य के बारे में, उसके जो है खोज के बारे में, जिससे प्रगति हो सके, उसी को हम क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे। ऐसे अर्थशास्त्र की परिभाषा लोगों ने दिया, अलग अलग जो है कथन कहे। रॉबिन्स के अनुसार क्या था? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत एवं असीमित हैं, जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य के पास साधन सीमित होते हैं, अतः उपलब्ध साधनों के क्या होंगे? वैकल्पिक प्रयोग होते। यानी मनुष्य का जो साधन है, एक प्रकार से साधन तो सीमित है, लेकिन मनुष्य की सोच क्या है? अनंत है। तो मनुष्य की सोच ज़्यादा है, साधन सीमित, तो उसका कहीं न कहीं वैकल्पिक प्रयोग तो होगा। तो इन्होंने बताया भैया, इनके अनुसार जो है अर्थशास्त्र के बारे में इन्होंने ये कहा। ठीक है, तो ये जो है क्लास थी अर्थशास्त्र की, पहली क्लास। आप लोग जो है जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट, क्वालिटी और प्लस क्वांटिटी दोनों ला सकें। ठीक है, तो ये जो थी, ये सारी क्लासेज जो थी ये अर्थशास्त्र से संबंधित थी कि अर्थशास्त्र किसने क्या कहा, कौन सी पुस्तक लिखी गई और अर्थशास्त्र क्या होता है, इनके बारे में हम बताए। अगली जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी, इकोनॉमिक्स के बारे में कि क्या होता है, कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं।